नमस्कार साथियों, यह है यूट्यूब का पीएच नेटवर्क और मैं हूं प्रदीप हुंडोर। आपने एक शब्द सुना होगा अल तकिया। ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है कि आप जो हो वो आप छिपा सकते हो, जो नहीं हो आप वो दिखा सकते हो। ये सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आप अपने आप को बचाना है, लेकिन जो आपको मज़हब का काम करना है वो तो आपको करते रहना है, लेकिन बिल्कुल छुप छुपा के, ताकि आपको नुकसान न हो और आपको अपने जो मकसद है उसमें कामयाबी में कोई विघ्न न आ जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान में ये पहले कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार है। फवाद चौधरी ने कहा था कि इजराइल बीच में मत आ जाओ। ये सुना है कि इजराइल के 15 लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरे हुए देखे गए, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये किसी को नहीं जानकारी। अब भारत चाहता है कि जो 28 निर्दोष हिंदू पहलगाम के जो बैसरन घाटी में मारे गए उनका हिसाब करना पड़ेगा। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान ही पिछले कई सालों से 40 साल से हिंदुस्तान के विरोध में ऐसी गतिविधियां करवा रहा है। पहले पंजाब में करवाई, फिर कश्मीर में थोड़ा सा रुकावट हो गई, अब दोबारा से ये समझ में आएगा उसी दिन जिस दिन वहाँ के जो फौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे हाफिज आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग किस्म के लोग हैं, उनका खान पान अलग है, उनका रहना सहना अलग है, उनकी सोच अलग है। तो ये तो उसी टाइम से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब हिंदुस्तान ने कहा कि हम उसका बदला लेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, हम तबाह कर देंगे हिंदुस्तान को, हमारे पास छोटे छोटे वेपन हैं, न्यूक्लियर टैक्टिक वेपन है जिससे कि हम आपको हिंदुस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पिछली बार भी ये धमकी उन्होंने दी थी जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, या पहले उड़ी के बाद जो आतंकवादी अड्डों पर पाकिस्तान में जो बने हुए थे कैंप, उन पर हमला हुआ था, तब भी ये धमकी देते थे। लेकिन उनको पता है कि जो इस वक्त की सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, कि वो इन चीज़ों से डरती नहीं और उनको रियल में अब खौफ सताने लगा है। और वो कहते हैं कि अब हम जो जांच के लिए तैयार है, हम इंटरनेशनल जो एजेंसीज अगर जांच करेंगे न्यूट्रल तरीके से करें, ईमानदारी से करें, तो हम उस जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पहले तो उन्होंने जिस दिन ये हुआ था उससे दूसरे दिन उन्होंने बयान दिया था कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब कहते हैं कि जब उनको लग रहा है कि हमारा नुकसान पहुंचना है तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने अब जब देखा कि वेस्ट अमेरिका, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है और दूसरे देश उनकी तरफदारी नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ दिखना नहीं चाहते, तो उनको लगा कि अब हमें सऊदी अरबिया के पास जाना, उनके ही पैर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार वो भी इस्लामिक कंट्री है और हम भी इस्लामिक कंट्री है। और जांच के लिए सऊदी अरबिया ने कहा कि हम जांच में और इसमें बातचीत में जो तनाव करने में सहयोग कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर जंग नहीं हुई और वो अपनी गलती माने और जिन्होंने ये करवाया है, जिन्होंने साजिश रची, उनको भारत को सौंपेंगे, तो भारत को कोई इरादा नहीं है फालतू में जंग करने का। लेकिन वहाँ पर दोबारा वही बात आती है जिसको बोलते हैं अल तकिया। सामने कुछ करो और पीछे से वो जो अपना काम है, जिसको ये अल्लाह की खिदमत समझते हैं पाकिस्तान के लोग, वो करते रहना है। क्योंकि पहले भी कई बार उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल नहीं करते, हम खुद भी विक्टिम हैं टेररिज्म के। यार, विक्टिम तुम टेररिज्म के हो, लेकिन अपनी गलती से। तुमने अमेरिका से पैसे लेकर टेररिज्म की जो लोग वहाँ के उग्रवादी पैदा किए, जिनको तुम मुजाहिद
कहते हो, फ्रीडम फाइटर्स जो मज़हब के लिए वीरगति को प्राप्त कर सकते हैं या लड़ सकते हैं। फिर दोबारा ये कहा कि हमने ये जो गंदा खेल खेला वो अमेरिका के और ब्रिटेन के कहने पर किया। यानी वो मानते हैं कि जो हम मुजाहिद का काम कहते हैं कि हमारे पास कोई मुजाहिद की ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने किया है। तो अमेरिका का काम इसलिए किया उन्होंने क्योंकि उनसे उन्होंने पैसे लिए। वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो अल तकिया को नहीं भूले। इस्लाम का में ये उसूल है अल तकिया कि अगर आपको राम राम कहने में दिक्कत है, लेकिन अगर आपको लगे कि उसी से फ़ायदा है, जो अपना काम करते रहना है, इस्लाम फैलाते जाना है, लेकिन राम राम भी करना है। जब आप मेजॉरिटी में पहुँचे तो आपको अस्सलाम वालेकुम कहना है और दूसरे को भी यही कहना पड़ेगा। दूसरा, फिर मस्जिद से डीजे नहीं चलाएगा, वो धार्मिक उत्सव नहीं मना सकता है। वो जो लिखा है किसी धार्मिक किताब में, मुझे नहीं पता कि कौन सी धार्मिक किताब है, लेकिन मैंने ये सुना है कि लिखा हुआ है, और उसके बाद बाकी जो रूल्स वगैरह वो ख़त्म होते हैं और फिर शरिया लागू होती है। इसलिए अगर भारत को अल तकिया से होशियार रहना पड़ेगा। अगर वो किसी तरीके की बातचीत करना चाहते हो, जंग को रोकने के लिए कोई अगर उसकी सहायता कर सकता है तो उससे लेना चाहिए, लेकिन अल तकिया बोलना नहीं चाहिए। ये लोग सामने कुछ भी कह सकते हैं और पीछे से वो अपनी कार्रवाई जो इनको कही गई है करने के लिए वो करते रहेंगे। ये उनका कोई कसूर नहीं है। उनको ये जो मौलवी मौलाना कहते हैं कि वो उनको कहते हैं कि ये तुम्हारा मज़हब है, तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुमको इससे 72 हुरे मिलेगी। तुम्हें दारुल हरम को दारुल इस्लाम में तब्दील करना, ये एक मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि हर जगह पर दारुल हरम को दारुल इस्लाम में तब्दील करे। इसमें भी लिखा है कि जो दारुल इस्लाम के लोग हैं आपस में वो नहीं मारेंगे। फिर भी तो मारकाट तो करते ही रहते हैं। फिर भी ये जो गज़वाए हिंद कहीं पर उनकी धार्मिक पुस्तक में, किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है, उस पे वो ये समझते कि ये हमारा फ़र्ज़ है। हमें अगर 10 साल नहीं लगे, अगर 20 साल भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वक्त हमारा उस फ़र्ज़ को पूरा करने में हमें कोई नुकसान पहुंचता है तो हमें ये जो गतिविधियाँ हैं जो अल तकिया का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो करते आए हैं और आगे भी करते हैं। इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। जो अल तकिया है उसको समझना चाहिए और पूछना चाहिए विद्वानों से, गूगल से देखना ये अल तकिया होता क्या है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप गूगल कीजिए, आप स्कॉलर से पूछिए कि अल तकिया का अर्थ क्या होता है। अल तकिया से होशियार रहिए, जो करना है वो कीजिए, चाहे दोस्ती करनी है पाकिस्तान से या जो अपने पड़ोसियों के साथ आप कहते हो कि आप, जैसे कि अभी पहलगाम से कुछ लेडीज़ के कुछ वीडियो आ गए थे जिसमें वो वीडियो वहाँ के लोग बना रहे थे, जिसमें 20-15 उन्होंने लेडीज़ कहती हुई सुनाई दी कि ये कोई मामूली घटना एक आध बार वो कहीं पर भी हो सकती है, बाकी यहाँ पर अमन है, यहाँ के लोग हमारे भाई से बेहतर है, हम यहाँ पर जितना प्रेम, जितनी हमसे इज़्ज़त मिली तो वो शायद भारत के दूसरे हिस्से में नहीं मिलेगी। ये जो हमारे कई भाई बहन है, शायद या तो वो पैसे लेकर कहते हैं, या तो वो डर के कारण कह सकते हैं, या तो वो उनका जो हमारे हिंदुओं में जो एक बुरी बहुत ही ज़्यादा बीमारी आ गई है वो है सेक्युलरिज्म, सो कॉल्ड सेक्युलर। अगर वो इस तरह से अपने दुश्मन जो आप ख़त्म करना चाहता है उसके फेवर में बोले तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं। कुछ भी हो, वहाँ से जो लड़की थी जिसका भाई के घर
उड़ा दिया गया तो वो कहते हैं हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, एक भाई जेल में दूसरा मुजाहिद है। मुजाहिद यानी कि वो सही काम करता है, जो बताते हैं कि इस हमले में जो शामिल था, जो पहलगाम में हमला हुआ, लेकिन वो ये कहने के लिए तैयार है कि ये वो सही काम कर रहा है। फिर भी ये वो चाहती है कि हमारा घर क्यों उड़ा दिया गया, हमारे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, वो तो मज़हब का काम करते हैं, वो तो मुजाहिद हैं, वो तो अल्लाह की खिदमत करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इस सिलसिले में जो ये शिक्षा, इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा लोगों को देते हैं, उन पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है। इस संबंध में एक इंटरव्यू किसी एक गुजर औरत से वहाँ पर चाहे गुलमर्ग या पहलगाम में लिया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान जिंदाबाद हम कहेंगे। तो इंटरव्यू करने के लिए कहा, दीदी मैं भी तो आपका पर मैं भी तो इंसान हूँ। कहते तुम भी भाई हो, लेकिन पाकिस्तान हमारा असली भाई है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान है। उस बेचारी को अल्तकिया की जानकारी नहीं थी, तो उसने सच बोला। इसी तरह से लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अल्तकिया जानते हैं, उन्होंने उस बात का इस्तेमाल नहीं किया। मेरी अपील आपसे है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे जो इस बारे में वीडियो के बारे में कुछ कमेंट भी बताइए। नमस्कार।